स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल हुई है। सीएम योगी जी ने भर्तियों पर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर एक बड़ी खबर है और कैसे ये शिक्षा सेवा चयन आयोग खास रहेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे। यूपी टेट के नोटिफिकेशन और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम, क्रिकेट जगत और लोहिया संस्थान में भर्ती संबंधी सारी खबरों को चलिए दोस्तों देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार भाजपा ने बना ली है। हालांकि तेलंगाना में इनको हार मिली है और कांग्रेस ने यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाई है और भाजपा का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। 8 सीटें ही उनके खाते में आई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में तख्ता पलटी हुई है। कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ने इस पर जो है विजय हासिल की है। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश में तो सरकार थी ही। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी पट्टी में प्रचंड जीत से मोदी लहर फिर से आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा विजयी, बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की नीति सटीक बैठी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, कमलनाथ, दीपा कुमारी और रेवंत रेड्डी, ये सबको दिग्गज हैं, इनको जीत मिली है। और जबकि ये बड़े दिग्गज केसीआर, टीएस सिंह यादव, फग्गन कुलस्ते, सीपी जोशी, ये सब हार गए हैं। और साथ ही साथ मोदी जी ने कहा है कि तिहरी जीत ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। यानी कि साफ तौर पर मोदी जी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ही आने वाली है और भाजपा ही केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। और 2014, फिर इसके बाद 2019 और अब 2024, इसी हैट्रिक की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई नए पद सृजित होंगे। परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों पर की जाएगी नियुक्ति। यूपी पीएससी की तर्ज पर नया आयोग पूरी करेगा भर्ती प्रक्रिया। तो दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद नए तरीके से सृजित किए गए हैं। तीनों पदों पर जल्द नियुक्तियां भी होंगी। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी और साथ ही साथ यूपीटीटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक और साथ ही साथ देखा जाए तो वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। 1.5 से 2 महीने का वक्त बताया जा रहा है। तो दोस्तों, साफ तौर पर आप लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है वो पूरी तरीके से जनवरी में पूरा हो जाएगा और पूरी उम्मीद है। आगे यहाँ पर यह भी दिया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जल्द विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए फाइल शासन को भेज दी गई है, वहाँ से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये भी बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर नया आयोग भी निजी एजेंसियों पर कम निर्भर रहेगा और सभी गोपनीय और जरूरी कार्य आयोग अपने स्तर से कराएगा। साथ ही परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी होगा। और अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो कह लें छात्र हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएं
और जो नया कैलेंडर जारी होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट जैसे विज्ञापनों को ज़रूर जगह दी जाए। क्योंकि यूपी टेट के विज्ञापन को तो जगह 100% मिलेगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी जगह मिलनी चाहिए। अगर ये जगह मिल जाती है जैसे कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में होता है तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से ये आयोग काम करने वाला है, क्योंकि यही पैटर्न पे काम होना ही चाहिए। एक वार्षिक कैलेंडर हो, उसके अनुसार से हर काम चले और जो प्रतियोगी छात्र हों वो इस हिसाब से तैयारी करें। तो कुल मिला के ज़्यादा परेशान ना हों। देखते हैं निकट भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो मैं भी वार्षिक कैलेंडर जो जारी किया जाए उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जगह दी जाए। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 2017 से पहले यूपी में नौकरी नहीं थी, बाहर हो जाती थी छटनी। सीएम योगी कह रहे हैं, कहा जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे हर मुद्दे पर करते हैं राजनीति। तो डबल इंजन की सरकार में रोजगार की सौगात की बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की और यहाँ पर गिनाया कि किस प्रकार से कहाँ कैसे किस तरह से कितनी नियुक्तियाँ की गई हैं और पिछले 6 साल में 6 लाख नौकरियों की भी बात कही गई। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्वीट है। आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत यूपी SSC द्वारा चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 साल में 6 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती के लिए आज से होंगे आवेदन। पहली बार यूपी PSC के माध्यम से होगी भर्ती। तो स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर भर्ती होने जा रही है। आयोग सोमवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन भी वेबसाइट पर जारी कर देगा। दोस्तों, T20 श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में अर्शदीप का कमाल देखने के लिए मिला है। अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पलट दी बाजी। 5वां T20 6 रन से मात्र जीता है भारत और अक्षर का ऑलराउंड प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। श्रेयस अय्यर का अर्धशतक भी देखने के लिए मिला है। 19वीं जीत है यह भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में। टीम इंडिया श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भी इतनी जीत हासिल कर चुकी है। 97 रन पर आधी टीम पवेलियन भारत की पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में श्रेयस अय्यर ने पारी को सटीक ढंग से आगे ले गए और 160 रन भारत ने बनाए थे 8 विकेट पर और जवाबी हमले में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 154 रन पर सिमट गया। सिमटने का मतलब कि हार गया, 8 विकेट ही थे। दोस्तों, लोहिया संस्थान में 300 चिकित्सकों की जो भर्ती है वो होगी। लोहिया संस्थान में जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर होगी। संस्थान प्रशासन बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 300 पदों पर निकाला विज्ञापन। तो लोहिया संस्थान में डॉक्टरों के करीब 300 खाली पदों पर भर्ती होगी। इसका विज्ञापन निकाला गया है। 1 जनवरी 2024 आवेदन करने की अंतिम तारीख है। मौजूदा समय में तकरीबन 161 डॉक्टर तैनात हैं, जिसमें 40 संविदा पर हैं। कई विभाग तो संविदा डॉक्टरों के भरोसे ही संचालित हो रहे हैं। और दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 3,80,000 ने परीक्षा को छोड़ दिया है। तो SSC की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2023 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का समापन रविवार को हुआ है और SSC मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में पंजीकृत 90-80-42 अभ्यर्थियों में से 5,27,469 यानी कि सिर्फ 58.09% उपस्थित रहे। दोनों राज्यों में 3,80,573 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। यूपी में पंजीकृत 7,68,788 अभ्यर्थियों में से 4,52,494 यानी कि 58.86% और बिहार में पंजीकरण 13,92,54 का था। 74,975 यहाँ पर उपस्थित रहे, 53.84। तो प्रयागराज में 80,246 में से 47,520 यानी कि 59% अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी दोस्तों नए साल में आपको दिखेगा और TGT PGT के एग्ज़ाम को ज़रूर जगह मिलेगी और मेरे हिसाब से पहला जो एग्ज़ाम है वो TGT PGT का भी होना चाहिए।
फिर इसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, ये बीच बीच में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी।